इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को परमेश्वर ने लाइक करें। आदम को निकाल दिया। पर आप में से कितने लोगों ने यह बात ऑब्जर्व की है कि इससे पहले प्रभु आदम को निकाले, एक्चुअली उससे पहले आदम ने प्रभु को निकाल दिया था। ओके, ठीक है। अब प्रभु बेघर हो गया। बोलो, प्रभु बेघर हो गया। बोलिए ना। सृष्टि उसका घर नहीं है, उसके लोग उसका घर है। कलीसिया दीवार नहीं है, कलीसिया उसके लोग हैं। याद रखिएगा इस बात को। यूहन्ना बपतिस्मादाता प्रचार करते हैं, अगर तुमने मन नहीं फिराया तो परमेश्वर पत्थरों से अपनी संतान उत्पन्न करेगा। पत्थर बेजान चीज है। और कितने लोगों ने पतरस में यह बात पढ़ी है, हम परमेश्वर के जीवित पत्थर हैं। वी आर द लिविंग स्टोन्स ऑफ गॉड। ये पत्थरों में जान कैसे आ गई? लिविंग स्टोन्स लिखा है। आपको पता है, यूहन्ना बपतिस्मादाता उन पत्थरों की बात नहीं कर रहा था जो सामने पड़े थे। बाइबल पत्थरों के लिए बहुत कुछ बताती है। याकूब ने क्या किया? पत्थर का तकिया बनाया, उसके ऊपर ऑयल डाला था उसने। उसके बाद देखिए, दाऊद ने गोलियत को पत्थर से मारा था। 12 पत्थर उन्होंने यरदन नदी में डाल दिए थे। उसके बाद आप पढ़ो, शैतान आके कहता है पत्थर को रोटी बना। और लास्ट में पतरस में लिखा गया है, तुम उसके जीवित पत्थर हो। ये बहुत लंबी स्टडी है, कभी टाइम मिला तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि बाइबल के अंदर पत्थर क्या है, किस चीज को है। बाइबल बताती है प्रभु चट्टान है। अब देखिए जो मैं आपको समझा रहा हूं, लिसन वेरी केयरफुली। अब सुनिए, जैसे आदम ने प्रभु को निकाल दिया, अब प्रभु बेचारा बेघर, उसके खुद के लोग, इसलिए प्रभु उनके पास प्रॉफिट्स भेजता है, लोगों को भेजता है ताकि ये मन फिराएं और मैं वापस अपने घर में। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मादाता भी क्या बोलते हैं? उसका मार्ग तैयार करो, मेक हिज वे, उसके रास्तों को तैयार करो, उसका रास्ता बनाओ। और जानते हो, जब यीशु मसीह आता है तो पहला प्रचार क्या करता है? परमेश्वर का राज्य आ गया है। राज्य का मतलब क्या है? अब वही परमेश्वर जिसको अदन की वाटिका में तुम लोगों ने रिजेक्ट किया है, वो एक बार फिर से गुड न्यूज लेकर आया हूं। वो तुम्हारे अंदर रहना चाहता है, राज्य करना चाहता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य का आखिरी वचन है जो यीशु के मुंह से निकला गया है, मैं हृदय के द्वार पे खटखटाता हूं। और जानते हो परमेश्वर किन लोगों में आ सकता है? यह सीक्रेट यशाया रिवील करता है। स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? अब परमेश्वर सबसे पहले साइज बता रहा है, भाई मैं इतना बड़ा हूं, चलेगा क्या? प्रभु इतना बड़ा तू कैसे, मैं कैसे तेरे को ले सकता हूं? उसके नीचे लिखा गया है, पर मैं उस मनुष्य की ओर दृष्टि करूंगा जो मेरा वचन सुन के थरथराता है। आप जानते हैं परमेश्वर किन लोगों में निवास करने आएगा? सिर्फ उन लोगों के जिनको इस किताब के प्रति इज्जत है। बाकी आप जो परमेश्वर की इज्जत नहीं करते हैं, आप यहां सीढ़ी उतरने के बाद जैसा आपको लगता है ठीक वैसा जिंदगी जीते हैं। जो मुंह में आया बक दिया, जो मन में आया सोच लिया, जो आंखों के सामने आया देख लिया। मैं आपको कहता हूं, बाइबल में सबसे लंबा उम्र जीने वाला आदमी मतुशेला है। आपकी उम्र उतनी भी क्यों ना हो जाए तो भी खुदा आपके अंदर नहीं आ पाएगा। मैं लिख के दे सकता हूं आपको। याद रखना, बाइबल बताती है मैं उनकी ओर दृष्टि करूंगा। अरे इंग्लिश तो पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा। मैं उनकी तरफ इंप्रेस होता हूं, लिखा है। अरे लोगों को इंप्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं हम। कभी देखा है आपने? सोचो, परमेश्वर को आप इंप्रेस करना चाहते हो, पवित्र आत्मा क्या कहता है? मैं उन दोनों की बातें लेके तुम्हें दूंगा। कभी सोचो, बाप और बेटा बैठा है और वो आप पे इंप्रेस हो चुके हैं और वो आपस से बात कर रहे हैं, यार ये आदमी देख रहा है, हाँ हाँ क्या यार आदमी है यार, इसके साथ रहेंगे, मैं और पिता आएंगे, उनमें निवास करेंगे। पढ़ा है आपने? मैं और पिता आएंगे। कितनी बड़ी बात है कि आपके दाहिनी ओर परमेश्वर खड़ा रहे और यहां से जीसस खड़ा रहे, ऊपर से पवित्र आत्मा हो और अंदर से पूरा हेवन बहे आप में से। आई वॉन्ट दिस लाइफ। कितने लोग ये जीवन चाहते हैं कि दाहिनी ओर परमेश्वर खड़ा रहे, बाईं ओर यीशु खड़ा रहे, ऊपर पवित्र आत्मा रहे और आपके अंदर से स्वर्ग बह रहा है? देखो, अगर डिजायर रखते हो तो आप बढ़ोगे, नहीं तो आप मस्त प्रचार के बाद 2-4 तालियां बजा के बोलोगे, ब्रदर आपने बहुत अच्छा मैसेज प्रीच किया। भाई मैंने कानों के अच्छे होने के कारण नहीं किया था, मैंने इसलिए किया था कि तुम प्रैक्टिकली कुछ करो।
मुझे बहुत पसंद है ये वचन, मैं और पिता आएंगे और उसमें वास करेंगे। चाहते हैं आप? यीशु क्या कहता है? वो मुझ में रहकर अपना काम करता है। तो कितने लोग हैं जो परमेश्वर को उसके घर में वापस लाना चाहते हैं? क्या लाइफ होगी इफ यू आर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। क्या आप परमेश्वर के रहने का जगह है? सेवकाई तो आप भूल जाएंगे, आप ऐसे ही रहेंगे, बस प्रभु यार ये जिंदगी बनी रहे, बता क्या कीमत है, एवरी डे चुकाऊंगा। आप प्रभु से ये कहेंगे, प्रभु ये जो जिंदगी दी है ना अभी आपने, ये बनी रहे, इसके लिए जो कीमत है बोल मैं चुकाऊंगा। प्रेयर करनी है, बाइबल पढ़नी है, बस ये जो दिया है ना ये बना रहे। ठीक है? अब बोलो, अब बाजू वाले को सुनने में मजा आएगा, बोलो आप प्रभु का घर हो। राइट? आप जानते हैं इब्रानियों में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो। आप जानते हैं जब आप यहां पर आएंगे और आप बेहतरीन बातें सुनेंगे, और अगर आप कुछ प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना घर जाके, मैं आपको सच कहता हूं आपका हृदय और कठोर हो जाएगा। सच्ची कहता हूं, मैंने मसीह लोगों को देखा है इतने कठोर, इतने कठोर, इतने स्टबन, इतने हार्ड। मैं कभी कभी वो सोचता हूं प्रभु इन पे वचन असर क्यों नहीं कर रहा। प्रभु मुझे एक ही बात बोलता है, दे लव नॉलेज नॉट मी। ये ज्ञान से मोहब्बत रखते हैं। एथेंस के लोगों के लिए लिखा गया है, वे नई नई बातों को सुनने में समय बिताते थे। यू नो, नॉलेज से प्यार करना और परमेश्वर से प्यार करने में कितना अंतर है। मैंने कल एक लाइन पढ़ी, मैंने दिनों के साथ शेयर की, आपके साथ भी कर रहा हूं। जब आपने प्रेरितों के काम पढ़ा, क्या आपने चर्च के अंदर प्रभु का वो माइटी मूव देखा? कैसे लोग विश्वास करके पश्चाताप कर रहे थे, बपतिस्मा ले रहे थे, लोग ऑन द स्पॉट बैप्टिज्म लेते थे, क्या काम होता था। पर आज ये काम बहुत कम हो गया है। सालों से मेरे अंदर ये सवाल था, प्रभु जैसे पहले काम होता था आज क्यों नहीं हुआ। और मैं आपको सच कहता हूं, हम दोनों ने उत्तर पाया इस बात का। कल परमेश्वर ने हमें एक बात कही, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ नहीं खोई है, कलीसिया ने अपना फोकस खोया है। डू यू नो, गॉड नेवर लूज हिज पावर बट चर्च लूजिंग हिज फोकस। काश मैं चाहता हूं आज ये जैसे मूसा की पट्टियां से लिख लिख के प्रभु ने दी थी, काश प्रभु आपके हृदय में आज ये बात लिखे, आज तेरे पास सामर्थ इसीलिए नहीं है क्योंकि तूने अपना फोकस खो दिया है। कितने लोग हैं आज, मैं सच्ची कहता हूं, अगर आपको आज घर में कुछ लिखने की आदत है ना, घर जाके लिख देना, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ नहीं खोई है, मनुष्य ने अपना फोकस खोया है, उसको देखना खो दिया है। मुझे अगर पेंटिंग बनानी होती ना तो मैं एक पेंटिंग जरूर बनाता कि जीसस अपने हाथ में ऐसे ब्रेड और फिशेस लेकर ऐसे हेवन की तरफ देख रहा है। क्या अपनी कमी घटी में फोकस है कि उसके पास इतने सारे लोग थे जिन्हें उसको खाना खिलाना था, पर वो यहां नहीं, वो ऊपर देख रहा था, क्योंकि एक है जिसकी ओर देखने से यह संभव है। मैं आपसे कहता हूं, स्ट्रॉन्ग योर फोकस, सब कुछ। और आज का पूरा वर्ड ही फोकस के ऊपर है। आज वर्ड इब्रानियों के लिए है, इब्रानियों की पत्री में से है। और स्पेशली मैं माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं अगर आप आज आपने वचन पर ध्यान नहीं दिया। जैसे कई बार ऐसे होता है, मीटिंग चलती रहती है और हम खोए हुए रहते हैं, अंदर ही अंदर घोड़ों की तरह सोए हुए रहते हैं। तो अगर आप ऐसे हैं तो आज प्लीज आप अलर्ट रहना। आज का वचन थोड़ा हैवी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, पर मैं इतना कहता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से संभव है। आमीन। ठीक है, हम स्टार्ट करें। ओके, आइए। जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे फिलिप्पियों पहला अध्याय और उसका 6वां वचन। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, आपके अंदर एक संसार है,
सब हैं यहीं पर? जितने लोग हैं बोलेंगे जय मसीह की। हाँ, तो 3-4 लोग नहीं है भाई, तुम भी आ जाओ। जितने लोग यहां पर हैं बोलेंगे जय मसीह की। ओके, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं आपके अंदर एक दुनिया है? कितने लोगों ने मैसेज ट्रांसलेशन पढ़ा है? एक बाइबल है जिसका नाम है मैसेज ट्रांसलेशन। हिंदी में ऐसा लिखा गया है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इंग्लिश में लिखा गया है, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट, दे शैल सी गॉड। ओके, पर आपको पता है एक वर्जन में क्या लिखा गया है? वहां पर ऐसा लिखा गया है, धन्य है वे जो अंदर से शुद्ध हैं, अंदर से शुद्ध होने की वजह से वे बाहर के संसार में खुदा को देख पाएंगे। आज मैं विशेष उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जिन्हें इस बारे में ज्ञात नहीं है कि आपके अंदर एक दुनिया है जिसे कहते हैं विचारों की जिंदगी, और परमेश्वर 24 आवर्स वहां पर आपके अंदर कुछ करने की कोशिश करता है, बहुत कुछ। वो बहुत बार आपका वहां पर खतना करने की कोशिश करता है। बाइबल बताती है खतना तो वह है जो मन में है। एक रोमियो में एक वचन लिखा गया है, खतना वह नहीं है जो लेख का है। पुराने नियम में इब्राहिम का वंश का जो खतना होता था वो शरीर में होता था, लेकिन क्या लिखा है अब खतना वह है जो मन में है। हर बार परमेश्वर आपके अंदर, जैसे पुराने नियम में एक्स्ट्रा चमड़ी काट दी जाती थी, वैसे ही अब परमेश्वर नए नियम के अंदर अपने कलीसिया में बैठे हुए लोगों के अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो डेविल की तरफ से हैं, आदम की तरफ से हैं, वो उन्हें काटने की कोशिश करता है। और अब आप बताइए, जब कोई काटेगा तो तकलीफ तो होगी, राइट? इसलिए पतरस कहता है, हम सिर्फ आशीषों के लिए नहीं, पर हम इसलिए भी बुलाए गए हैं ताकि उसके नाम के कारण थोड़ा दुख भी उठाएं। ठीक है, आइए मेरे साथ कोई पढ़िए 1 अध्याय उसका 6वां वचन। मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि मुझे प्रभु एक BMW कार लेके ही देगा, है ना? मैं मीटिंग में गया था एक बार, एक आदमी ऐसे कन्फेशन कर रहा था, बोलो मुझे BMW कार मिलेगी। एक लड़के ने बोला यस, ब्लैक मिलेगी। लस्ट कन्फेशन, एक तो लस्ट है, लस्ट कन्फेशन कर रहे थे लोग वहां पर खड़े होकर। फिर उसने बोला बोलो प्रभु मेरे को 2 BHK से निकाल के 4 BHK में मिलेगा। उसने बोला यस, अंधेरी में मिलेगा। कितने लोगों ने देखा है अपनी लस्ट को लोग कन्फेस करवाते हैं आजकल। फिर उसने बोला प्रभु बोर से बोलो मेरे को अच्छी बीवी मिलेगी। उसने बोला यस, ऐश्वर्या राय मिलेगी। अरे वो नहीं थी भैया, शादी वो नहीं भी खपाई ना भी। डू यू नो आजकल के लोग कन्फेशंस क्या क्या है? देखो पौलुस का भरोसा कहां था और हमारे भरोसे कहां पर हैं आजकल। वो क्या बोलता है, सुनिए, बता, जोर से पढ़िए फिर से। मुझे इस बात का भरोसा है, बोलो भरोसा है। अब देखो इस प्रभु के दास के अंदर किस चीज का भरोसा है? हाँ, कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, बोलो तुम में, बोलो इन मी, यू अबाइड इन मी, इन क्राइस्ट। मुझे इस बात का भरोसा है कि तुम में, जहां भी बाइबल कहती है तुम में, इसका मतलब तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व है। हाँ, आगे, अच्छा काम आरंभ किया है। बोलो अच्छा काम आरंभ किया है। कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर ने आपके अंदर, आपके संसार में एक अच्छा काम चालू किया है, और मैं यीशु के नाम से कहता हूं ये अच्छा काम है, वो हर एक को अपने बेटे यीशु की तरह बना रहा है। वाह, आगे आगे आगे, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक, हाँ, जब वो बादलों पे हमें दिखाई देगा, पूरा करेगा। बोलो आमीन। कितने लोग इस बात का भरोसा करते हैं कि वो इससे पहले कि वो आए वो मुझे अपनी समानता में बदल देगा? हाँ जी, पर कैसे होता है ये? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, तालियां बजाई जाती हैं मैं जब बाहर जाता हूं इन वचनों के ऊपर, पर ये प्रैक्टिकल कैसा होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जितना सुनने में आपको मजा आ रहा है ना, जब परमेश्वर करेगा ना उतना पेनफुल भी होगा। और अगर आप उस पेन को जो शरीर में होता है, आप सोचो आप कुछ बनना चाहते हो और प्रभु की इच्छा नहीं है वो आपको बनाने में, अब तकलीफ चालू होगी। पतरस कहता है जिसने ये शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया।
अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आप देखो परमेश्वर कैसे आपके अंदर ये काम करता है कि वो डे बाय डे आपके अंदर वो पूरा खतना करके आपको अपने बेटे यीशु की तरह बनाता है। लिसन, इब्रानियों 11 अध्याय में एक आदमी के विषय में लिखा गया है। आप खोलिए मत, आपसे सुनते जाइए। इस आदमी का नाम हाबिल था। बाइबल इसके विषय में ऐसा बताती है कि उसने विश्वास से बलिदान दिया था। विश्वास से बलिदान समझते? जब केन बलिदान लेने के लिए गया तो वो ऐसे ही लेकर चला आया, लेकिन जब हाबिल गया ना तो हाबिल ने क्या देखा कि सबसे अच्छी भेड़ कौन सी है, उसने वो ली और उसको दी, क्योंकि उसे विश्वास था कि प्रभु को सबसे बेहतर देने की जरूरत है। हाबिल हमारी तरह नहीं था 11:30 बजे उठ के प्रभु के साथ बैठेगा, या तो सारा काम करने के बाद बचा हुआ समय प्रभु को देगा। वो जानता था कि खुदा को सबसे बेस्ट मिलना चाहिए। कितने लोगों ने दाऊद का यह वचन पढ़ा है, जो चीज मूल्यवान नहीं है वो मैं अपने परमेश्वर को कभी नहीं दूंगा। इसका मतलब दी बेस्ट दूंगा। आप जानते हैं पहले वहां पर लिखा है विश्वास से हाबिल। अब दूसरी चीज, हाबिल के बाद उसके बाद एक और आदमी का विश्वास आया है, उसका नाम नोहा था। लिखा है नोहा ने उन बातों की चेतावनी पाई जो बातें दिखाई नहीं देती थी। आपको पता है सृष्टि बनने के बाद कई साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो खेती कैसे होती थी? ओस से। आज भी आप देखो ठंडियों में आप सवेरे उठ के लोहे की चीजों को टच करो, वो गीली होती हैं, ओस होती है वहां पर। पूरी धरती ऐसे सींचती थी। आपको पता है कभी बारिश नहीं हुई थी, लेकिन नोहा के लिए कितना डिफिकल्ट था ये जानना कि यार एक दिन बारिश आएगी, पानी आएगा, जरोखे निकल आएंगे। सोचो उस टाइम पे कितना डिफिकल्ट था। आज भी आप देखो कई लोग पतरस क्या कहता है, वो तुम्हारे साथ मजाक करेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई। आज भी आप देखो कई लोगों को, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने कई लोगों को बोला है यीशु मसीह आने वाला है, वो मजाक उड़ाते हैं। लिखा है ना पतरस में, अंतिम समय में तुम्हारा ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे और कहेंगे कहां गया तुम्हारा वो। अंडरस्टैंड? उसके बाद एक और आदमी का फेथ आता है, इसका नाम इब्राहिम था। आप देखो इब्राहिम का ऐसा लिखा है, उसने परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है उसको सच्चा माना। उसके बाद एक और आदमी का विश्वास आता है, उसका नाम है मूसा। उसके बाद आप पढ़ो एक और आदमी का फेथ वहां पर लिखा गया है आगे पीछे, याकूब का। इस पूरे 11 अध्याय के अंदर आप पढ़ो, पहला विश्वास समय परमेश्वर का है। विश्वास ही से प्रभु ने यह कहा और वो हो गया। और जानते हो इसमें लास्ट जो फेथ है वो लगभग दानियल का फेथ है। हर आदमी के फेथ को जो पुराने नियम में था वो एक्सप्लेन करने के बाद अब मैं टाइम पे आता हूं, अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं जिसको ट्रूली आपको समझना है आज। अब देखिए, सब यहां देखिए, इब्राहिम ने विश्वास किया, क्या मिला? जोर से बोलिए ना, बेटा मिला। हाबिल ने विश्वास किया, क्या मिला? ऊपर से आग गिरी। इसहाक ने बिलीव किया, क्या मिला? बंजर जमीन में जोता बोया और ब्लेसिंग मिली। मूसा ने विश्वास किया, लाल समुंदर 2 भाग हुआ। यहोशू ने बिलीव किया, शहरियों की येरपना टूट गई। दानियल ने विश्वास किया, सिंहों के मुंह। हर आदमी का विश्वास उनके बाहर कुछ कर रहा था, पर आप जानते हो जैसे 11 अध्याय पूरा होता है वहां पर एक चीज लिखी गई है, अब परमेश्वर ने तुम्हें उसे उत्तम वस्तु दी है। और जानते हो उस उत्तम वस्तु में पहली चीज क्या लिखी है? आओ यीशु की तरफ देखें, लुक अनटू जीसस। अब आप मुझे बताइए, इस पूरे पैराग्राफ में हर आदमी के साथ एक मिरेकल लिखा था। अब यहां पर यह लिखना चाहिए ना, आओ हम यीशु को देखें, जिसे पानी को दाखरस बना दिया, जिसे लाजर को जिंदा कर दिया, जिसे तूफान को शांत कर दिया, जिसने नाइन नमक नगर में एक स्त्री के बच्चे को जिंदा किया। वहां पर एक भी चमत्कार मेंशन नहीं है। जानते हो वहां पर क्या लिखा है? आओ यीशु की तरफ देखें। क्या देखूं? देखो उसने पापियों का कितना विरोध सह लिया। क्यों नई वाचा के अंदर यीशु के चमत्कारों की कोई जिक्र नहीं आया, लेकिन उसके बर्दाश्त करने की शक्ति के विषय में कुछ बताया गया। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें चमत्कारों से ज्यादा लोगों को बर्दाश्त करने की शक्ति चाहिए।
आप शायद आप इस बात को समझ सको, आज शादियां टूटने का कारण क्या है? बर्दाश्त करने की शक्ति। आज रिलेशनशिप खराब करने का जो रीजन है वो क्या है? बर्दाश्त करने की शक्ति। आपको पता है वहां पर ऐसा लिखा गया है, आओ हम यीशु को देखें। क्या देखूं? कि उसने लाजर को जिलाया, उसने बीमारों को चंगा किया। आपको पता है, मैं आपको अमेज करने के लिए एक बात कह रहा हूं, यीशु का कोई भी चेला कहां पर भी इस विषय में नहीं बताता कि उसकी सेवकाई कैसे थी। आप रोमियो से लेके प्रकाशित वाक्य तक सारे चैप्टर पढ़ो, मुझे एक जगह बताओ कि उसका कोई भी चेला उसकी सेवकाई के लिए कुछ लिखता हो। क्या आपने पतरस में कभी ऐसा पढ़ा? पतरस ऐसा कहता है, मैं बूढ़ा पतरस तुम्हें बताता हूं, एक दिन यीशु मसीह मेरी सांस को चंगा करने के लिए घर आया था। ही नेवर मेंशन। जानते हो, हर व्यक्ति उसके चरित्र के विषय में लिखता है, और यहां पर एक उसका चरित्र लिखा गया है, और वहां पर लिखा गया है, उसके पास सहने की शक्ति को देखो। साधु सुंदर सिंह, लुधियाना से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है रामपुर, वहां के रहने वाले थे। एक व्यक्ति ने साधु सुंदर सिंह के लिए ऐसा लिखा, उसके अंदर सहने का समुंदर था, इतना वो बर्दाश्त करता था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, सच बताइए, जब प्रॉब्लम की हीट आपको टच करती है, पतरस कहता है ना, तुम्हारा विश्वास आग में तपाया जाएगा सोने की तरह। जब सोना मट्टी से निकलता है ना, ऊपर की मट्टी डिटर्जेंट और सोप से साफ होती है, लेकिन जो उसके अंदर मट्टी है ना, वो सिर्फ आग से निकलती है। याद रखिएगा, ये तो हमें पापों की क्षमा तो मिल गई, हम प्रभु में आ गए, हमने बपतिस्मा लिया है, पर उस अंदर की मैल जिसके लिए यीशु ने कहा भीतर की वस्तुओं को दान करो तो तुम्हारे लिए सब शुद्ध हो जाएगा, वो कैसे निकलेगी? कभी आपने इस बारे में सोचा है, क्यों कई बार आपके सहने की शक्ति टूट जाती है और आप फट पड़ते हो और आप झगड़े, लड़ाइयां, कहा सुनी सब स्टार्ट करते हो? जानते हो क्यों? क्योंकि आपने ये सीक्रेट नहीं जाना है कि उसको देखने का मतलब क्या होता है। हर पूरा 11 अध्याय प्रीच करने के बाद वो कहता है, देखो दानियल के पास, सेवों के पास कैसे प्रभु आया, देखो इब्राहिम को कैसे बच्चा मिला, देखो लाल समुद्र कैसे भाग हुआ। लेकिन कितनी अजीब बात है कि जब वो यीशु की तरफ फिरता है तो वो ये नहीं कहता है कि देखो यीशु के साथ क्या क्या हुआ, वो उसको कहता है, आओ मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं गॉडलीनेस का, उसको देखो उसने कितना विरोध सह लिया। और जानते नीचे क्या लिखा गया है? ताकि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब प्रॉब्लम की हीट आपको टच करती है, कई बार आपको लोग अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, जब आप कभी कभी महसूस करते हो वो लोग जो आपसे प्यार करते थे कभी, आज वही आपके लिए बुरा भला कहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उस समय कहां देखते हैं? टेल मी। हाँ, आइए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप उस समय कहां देखते हैं? अगर आप उसकी तरफ देखेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, ये वो काम है जो उसने शुरू किया है, वो आपको ऊपर दिखाता है ताकि आप हर चीज में, मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आपकी सिचुएशंस को अगर नहीं बदल रहा तो उसका एक ही रीजन है, वो आपकी सिचुएशंस को यूज कर रहा है आपको बदलने के लिए, सिर्फ आपको बदलने के लिए। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपने लाइफ में कभी आज तक ये प्रेयर नहीं की है कि इसको चेंज कर, इसको चेंज कर, इसको चेंज कर। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने कभी ये दुआएं नहीं की हैं कि हालातों को बदल, परिस्थितियों को बदल। मैं हमेशा प्रभु से एक बात कहता हूं, प्रभु तेरे को जिसको चाहिए बदल, जिसको चाहिए मत बदल, सिर्फ एक काम कर, मुझे इसमें रहकर तेरी ओर देखना सिखा। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल कहां भी नहीं कहती है कंफर्ट जोन में जाने के लिए प्रेयर करो। तुम्हारा कंफर्ट जोन सिर्फ जीसस है। बाइबल बताती है वहां पर रहकर एक विक्टोरियस लाइफ जियो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेयर इज योर फोकस? आज सोच रहा हूं मैं 1 मिनट के लिए माइक बंद कर दूं,
ताकि आपकी ये मीटिंग आपको हमेशा याद रहे कि भाई ने इस मीटिंग में 1 मिनट माइक बंद रखा था। सिर्फ आपको मैं 1 मिनट दूं और आप इस बारे में सोचो कि आप कहां देखते हो। जब आप देखते हो कि प्रॉब्लम, सिचुएशन, लोगों के नेगेटिव वर्ड्स, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स, सब बातें आपके माइंड को घेरती हैं, उस समय आप कहां देखते हो।